हम पाकिस्तान के 10 सबसे बेहतरीन और खुफिया हथियारों के बारे में बात करेंगे, जिनके बारे में शायद कोई दूसरा चैनल नहीं बता पाएगा। दोस्तों, वीडियो की तफसीलात में जाने से हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है भाई लोग खुश होंगे, आबाद भी होंगे। जैसे मैं हर वीडियो में पूछता हूँ वैसे आज पूछ रहा हूँ आप लोगों से। हाँ, तो ब्रदर और सिस्टर्स, आज का अपना वीडियो आपको पता लग गया होगा किस बात पे। आज का वीडियो अपना है पाकिस्तान न्यू डेवलपमेंट इन 2020। तो 2020 में क्या क्या डेवलपमेंट किया, वो डिफेंस के हवाले से या कोई और चीज़ में डेवलपमेंट है, आई डोंट नो। मैंने देखा नहीं है वीडियो, थंबनेल में लगा दूंगा और थंबनेल ने आपने चेक कर लिया होगा। ओके, तो अपन एक काम करते हैं, सीधा वीडियो की तरफ चलते हैं, उसके बाद में बात करेंगे जो भी हैगी। और ब्रदर सपोर्ट कर दिया करो थोड़ा बहुत, और कहीं जो नेगेटिव लोग हैं वो नेगेटिव कमेंट ना किया करो, क्योंकि दोनों तरफ नेगेटिविटी ज़्यादा है। मेरे पहले के वीडियो में नेगेटिव लोगों को मैं बहुत सुना था, याद पता हो तो। मैं नेगेटिव लोगों को बोल रहा हूँ, ये जो मेरे भाई बहन है ना उनको नहीं बोल रहा। कई लोग हैं, कुछ लोग इधर से भी हैं। अरे यार क्या करेगा नफरतें फैला के भाई, पता होगा तेरे को किसको बोल रहा हूँ मैं, सुन ले। चल इसको देखते हैं, बाद में देखना। ओके, तो पहले अपन एक काम करते हैं, वीडियो की तरफ चलते हैं, उसके बाद में बात करेंगे। देखते हैं वीडियो कैसा है, और अच्छा लगे तो लाइक ठोकना, अच्छा न लगे डिसलाइक ठोकना। ओके, सब्सक्राइब कर देना, अच्छा लगे तो, नहीं लगे तो मत करना, लेकिन एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंड तक आप रहते हो ना, मेरे को वीडियो देखने में मज़ा आता है आप लोगों के साथ में। ओके ब्रदर, चले तो ब्रदर लेट्स स्टार्ट। ये क्या है? पार्कलेस के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान के पास ऐसे ऐसे हथियार मौजूद हैं जो दुनिया में ना तो इंडिया के पास मौजूद है ना यार इंडिया पाकिस्तान का कुछ भी हो, है ना, हथियारों का हो या क्रिकेट का, सबसे पहले अगर इंडिया वाला बना तो पाकिस्तान का नाम होगा होगा। अब इसके अंदर पाकिस्तान वाले बना तो इंडिया का नाम कंफर्म है। चलो कोई नहीं, मैं उस हवाले से नहीं ले रहा, मैं एक दिल से ले रहा हूँ। अमेरिका और ना ही इजराइल के पास होंगे, इसलिए जैसे भी हालात हो पाकिस्तान को हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन तरीन काम है। आज हम ऐसे ही कुछ पाकिस्तान के खुफिया हथियारों के हवाले से बात करेंगे, जिनका इल्म बहुत ही कम लोगों को है। पाकिस्तान ने अपने इन खुफिया हथियारों को आज तक एलानिया तौर पर लॉन्च नहीं किया, और ना ही पाकिस्तानी फौज इनकी तस्दीक करती है, मगर वक्फे वक्फे से ये हथियार खबरों की जीनत बनकर दुश्मन की नींदें उड़ाते रहते हैं। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस ज़ेरे नज़र वीडियो में हम पाकिस्तान के 10 सबसे बेहतरीन और खुफिया हथियारों के बारे में बात करेंगे, जिनके बारे में शायद कोई दूसरा चैनल नहीं बता पाएगा। दोस्तों, वीडियो की तफसीलात में जाने से कबल चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त करते चले कि पहले YouTube के इस मुनफरिद चैनल पाक प्लेस को सब्सक्राइब करते हुए साथ बेल आइकॉन को भी दबा ले, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मौसूल हो सके। नीज हमारी इन काविशों का सिला हमारी वीडियो को लाइक करके जरूर दिया कीजिए। तो आइए नाजरीन, चलकर आज के मौजू का आगाज करते हैं। नाजरीन, नंबर 1, तैमूर मिसाइल। दोस्तों, एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान तैमूर नामी बैरल बरियाज़मी मिसाइल बना चुका है, जो कि 7000 किलोमीटर रेंज का हामिल है। इस मुमकिना हथियार से अमेरिका सख्त परेशान है। अमेरिका की इस परेशानी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने अपने दौरे इक़्तिदार के आखिर में पाकिस्तान को इमदाद के एवज अपने मिसाइल की रेंज कम करने के सिलसिले में बात की थी, जिसे साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ ने जनरल राहील शरीफ के खौफ से ठुकरा दिया। अमेरिका की ख्वाहिश थी कि इमदाद के एवज पाकिस्तानी मिसाइलों की रेंज इस कदर कम कर दी जाए कि मिसाइल इसराइल तक कभी न पहुंच पाए, और इस मुआहदे की बदौलत पाकिस्तान का तैमूर मिसाइल प्रोग्राम भी खत्म हो जाए। नाज़रीन, नंबर 2, दुनिया का स्मॉल एटम बम। पाकिस्तान का दूसरे नंबर पर खुफिया तरीन हथियार दुनिया के सबसे छोटे एटमी हथियार को तस्वुर किया जाता है।
2001 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक इजलास के दौरान अमेरिकी ओहदेदारों के सामने हैरत अंगेज इंकशाफ किए थे कि पाकिस्तान क्रिटिकल कम लिमिट से कम मिकदार में प्लूटोनियम को इस्तेमाल करते हुए एटमी हथियार बनाने में कामयाब हो गया है, जिस पर अमेरिकी ओहदेदार सख्त परेशानी में मुब्तला हो गए। गो कि परवेज मुशर्रफ ने अमेरिकियों के सामने हालात की नजाकत को भांपते हुए इंकशाफ तो कर दिया, लेकिन पाक फौज ने बाकायदा तौर पर कभी ऐसे खुफिया हथियारों के होने की तस्दीक नहीं की और इस राज को आज तक खुफिया ही रखा गया है। नाज़रीन, नंबर 3, कमर्शियल हथियारों में एटम बम गिराने की तरमीम। दोस्तों, इंतहाई मोहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान ने मुमकिन तौर पर चंद कमर्शियल हथियारों में ऐसी तब्दीलियां की हैं जिनकी बदौलत जरूरत पड़ने पर इनके जरिए किसी भी दुश्मन मुल्क में हिरोशिमा और नागासाकी तर्ज का एटमी हमला किया जा सकता है। और इन हथियारों में की गई तब्दीलियों का डिजाइन इस कदर मुख्तसर है कि कोई हथियारा साज कंपनी इस मामूली सी तब्दीली के पीछे छुपा राज कभी भी समझ नहीं पाएगी। नाजरीन, नंबर 4, हाइड्रोजन बम। नाज़रीन ग्रामी, एक मुनज़्ज़म अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान ने 2012 में हाइड्रोजन बम तैयार कर लिया था। अगरचे अभी तक हाइड्रोजन बम से मुतल्लिक अभी तक फौज की जानिब से कोई बयान सामने नहीं आया। दुश्मन के दिलों में दहशत पैदा करने वाला ये हथियार खुफिया हथियारों की लिस्ट में हमारे पास चौथे नंबर पर आता है। बाज़ अमेरिकी माहिरीन के मुताबिक 3 सितंबर 2017 को शिमाली कोरिया ने जिस हाइड्रोजन बम का तजर्बा किया, उसकी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ने शिमाली कोरिया को फरोख्त की थी। नाजरीन, नंबर 5, स्टेल्थ न्यूक्लियर तारपेडो। दोस्तों, तारपेडो एक ऐसा हथियार होता है जो ज़ेरे समंदर आबदोज की तरह सफर करके समंदर में मौजूद किसी भी बहरी बेड़े या आबदोज को अपनी तबाही का निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। मुमकिन तौर पर पाकिस्तान ने आम तारपेडो की तरह एटम बम से लैस एटमी तारपेडो भी तैयार कर लिया है, जिसे खामोशी से दुश्मन के वसी और अरीज बंदरगाहों पर या समंदर में मौजूद बड़े पैमाने पर दुश्मन के जंगी बेड़ों को एक साथ ठिकाने लगाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वाज़ेह रही कि सोवियत यूनियन ने 1955 में न्यूक्लियर तारपेडो का कामयाब तजर्बा किया था, जबकि पाकिस्तान के लिए इस किस्म का हथियार तैयार करना कोई मुश्किल काम नहीं है। नाजरीन, नंबर 6, सोलर ड्रोन। दोस्तों, 2015 में ये खबर अखबारात की जीनत बनी, जिसमें बताया गया था कि इस्लामाबाद में मौजूद नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के तालिब इल्मों ने सोलर ड्रोन तैयार कर लिया है। और ये भी इतलात भी मिली थी कि पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स की जेरे निगरानी सोलर ड्रोन प्रोजेक्ट पर बाकायदा काम शुरू कर दिया गया है। बाद इस खबर को मंजरनामे से बिल्कुल गायब कर दिया गया और गुमान किया जाता है कि इस अहम प्रोजेक्ट को अभी तक खुफिया तौर पर सरंजाम दिया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि सोलर ड्रोन मुस्तकबिल करीब में सैटेलाइट्स की जगह ले लेंगे। अब बहुत लंबा है यार, क्योंकि सोलर ड्रोन कई माह के तवील अरसे के लिए इंतहाई बुलंदी पर मुसलसल और खुदकार तरीके से परवाज करने की अहलियत रखते हैं और दुश्मन के इलाके से मुतल्लिक अहम मतलूबा मालूमात पहुँचाने में अपना कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। नाज़रीन, नंबर 7, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लस वेपन। दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लस वेपन ऐसे हथियार को कहा जाता है जो नहायत खामोशी से दुश्मन के किसी मखसूस इलाके में मौजूद तमाम तर मवासलाती निजाम को सिर्फ 1 सेकंड के मुख्तसर वक्त में दरम। इसके बारे में मैंने भी सुना है। ये वेपन्स पाकिस्तान के हवाले से नहीं सुना है, इसके बारे में मैंने सुना था। इलेक्ट्रिक वेपन्स ये बहुत खतरनाक होता है और ये अमेरिका ने भी शायद बनाया है, बरम करने की अहलियत रखता है। लेकिन इसको जो ये वर्ल्ड डिफेंस होता है ना, उसने शायद मंजूरी दी नहीं है कि बहुत खतरनाक है। मतलब ये हथियार नहायत खामोशी से दुश्मन के बिजली पर चलने वाले तमाम तर निजाम को मफलूज कर सकता है, जिसमें दुश्मन के मिसाइल सिस्टम, एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी मिसाइल सिस्टम और दीगर सैकड़ों निजाम शामिल है। कुछ अर्सा कबल इससे मुतल्लिक खबरें मीडिया की जीनत बनी, जिसमें बताया गया कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने इस पेचीदा और मुश्किल तरीन टेक्नोलॉजी को इजाद करने में कामयाबी हासिल कर ली है, जबकि बाद इस खबर को भी मंजरनामे से बिल्कुल गायब कर दिया गया। नाजरीन, नंबर 8, पाकिस्तान का खुफिया लेजर हथियार। नाजरीन, पाकिस्तान आर्मी ने 25 अप्रैल 2012 को मुजफ्फरगढ़ में मुनक्किद जंगी फौजी मशकों में लेजर टेक्नोलॉजी की मदद से दुश्मन के टैंकों के इंजन बंद करने का अमली मुजाहरा किया था। लेकिन अब मुमकिन तौर पर पाकिस्तान इस टेक्नोलॉजी में खातिर खा कामयाबियां समेट चुका है और मुख्तलिफ अकसाम के लेजर हथियार तैयार कर लिए हैं। इन हथियारों को भी अभी तक खुफिया ही रखा गया है। नाजरीन, नंबर 9, हीट सिग्नेचर को छुपाने वाला नेट। दोस्तों, ये भी खबर है कि पाकिस्तानी साइंसदानों ने और इंजीनियर्स ने अपनी अनथक काविशों से एक ऐसा जाल तैयार कर लिया है जिसे अगर किसी किस्म के असलहे, एटम बम या फिर किसी भी एटमी मिसाइल पर डाल दिया जाए तो ये जाल जदीद तरीन अमेरिकी, इसराइली और रूसी रिडार्स और सैटेलाइट की नजरों से इन चीजों को महफूज बना सकता है।
गुज़िश्ता सालों में भारत ने इसराइल से ऐसे ड्रोन और दीगर साजो सामान खुफिया तरीके से हासिल किया है जो जेर जमीन बंकर्स में मौजूद असलहा और दीगर अशिया की निशानदेही करने की सलाहियत रखता है। लेकिन पाकिस्तान के पास मौजूद इस मुमकिन टेक्नोलॉजी से ये तमाम तर दुश्मन के किसी भी काम नहीं आने वाली। नाज़रीन, हमारे पास आखिरी नंबर पर यानी 10वें नंबर पे है मजबूत तरीन आर्मर्ड। दोस्तों, 2003 में जब ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के नाम पर अमेरिकी M1 इब्राहिम टैंक इराक की गलियों में दंदनाते और तबाही फैलाने लगे तो इराक भर में फैले मुजाहिदीन सरतोड़ कोशिश करने के बावजूद इन अमेरिकी टैंकों को मुअस्सर हमलों के बाद भी तबाह नहीं कर पाए थे, क्योंकि इन टैंकों के ऊपर और इर्द गिर्द ऐसी मजबूत तरीन धात को लगाया गया था जिस पर हर तरह का हथियार बेअसर साबित हुआ। बाद में मालूम हुआ कि वो धात दरअसल यूरेनियम के मुरक्कब से बनाई गई। दोस्तों, ये धात दुनिया की मजबूत तरीन और खुफिया रखे जाने वाली धात है। इतलात है कि पाकिस्तानी आर्मी के जेरे इंतजाम खुफिया लेबॉर्टरीज और रिसर्च सेंटर्स में इस धात को कामयाबी से तख्लीक कर लिया गया है, जबकि एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया की सख्त तरीन धात होने की वजह से इस धात के टुकड़ों का इस्तेमाल पाकिस्तान के कई मिसाइलों के निचले हिस्से यानी रॉकेट बूस्टर की थ्रस्ट को कंट्रोल करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इस धात की तख्लीक और इसके इस्तेमाल को अभी तक खुफिया रखा गया है। नाज़रीन ग्रामी, जैसे भी हालात हो, पाकिस्तान को हराना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन तरीन काम है। इसलिए अब दुश्मन को भी समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ किसी भी हाल में पंगा लेना महंगा पड़ सकता है। दोस्तों, ये थे पाकिस्तान के वो हथियार जिनकी बदौलत दुश्मन कभी भी पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता, और अगर दुश्मन मैली आंख से देखने की गलती कर बैठे तो इनमें से कोई न कोई हथियार दुश्मन के मुकद्दर में लिख दिया जाएगा। दोस्तों, हमेशा की तरह उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो ने भी आपके इल्म में बेबहा इजाफा किया होगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। अल्लाह निगहबान। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हाय यार ब्रदर, एक बात बताऊं मैं आपको पहले, और सिस्टर्स जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, अपना मुल्क जितना चाहे तरक्की करें, पाकिस्तान बहुत तरक्की करे, मैं भी चाहता हूं मेरा हिंदुस्तान बहुत तरक्की करे, बहुत आगे जाएं, क्योंकि हर किसी को अपने मुल्क से बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है। शायद अपनी माँ से हम जितनी मोहब्बत करते हैं उतनी ज़्यादा हम हमारे मुल्क से भी शायद मोहब्बत करते होंगे, और करनी भी चाहिए, क्योंकि हमने इस मिट्टी में जन्म लिया है यार, और हमको हमारे मुल्क से मोहब्बत होनी चाहिए, हर किसी को होनी चाहिए। अब आजकल क्या दौर चल रहा है, आजकल हथियार खरीदने का। खरीदो यार, कितने हथियार खरीदने हैं खरीदें, लेकिन मेरा मानना यह है कि यार वो हथियार वहीं के वहीं रखे रहें, वो किसी मासूम पे या किसी के ऊपर चलाए नहीं जाएं। कौन जाएगा यार, दो इधर के जाएंगे, दो उधर के जाएंगे, फायदा क्या होगा बच्चे? क्योंकि देखो, ये जो जंगें हैं, ये लड़ाइयाँ हैं, ये सियासी मसले हैं, और जब तक आम पब्लिक, आम इंसान नहीं समझेगा, आम इंसान तब तक मरता रहेगा, और ये कंफर्म है। क्यों मरेगा? अभी देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं। मैंने पहले भी एक वीडियो में बात कही थी कि जैसे यहां की गोली से कहीं का भी कोई एक मासूम इंसान कत्ल कर दिया जाता है, ये आर्मी फोर्स या किसी भी चीज से, या कहीं और जगह की गोली, जैसे पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, और कहीं से भी अगर मान लो हिंदुस्तानी कोई आम आदमी, कोई बंदा का कत्ल कर दिया जाता है, तो उसके अंदर वैसा नहीं है कि वो आर्मी ने जिसने मारा या कोई भी बंदे ने उसको गोली मारी जिस बंदे को, वो उसमें गुनहगार है। नहीं भाई, हम भी हैं, क्योंकि टैक्स हम भरते हैं, वही टैक्स का वो हथियार खरीदे जाते हैं, और वही टैक्स की खरीदी हुई गोली एक आम इंसान के सीने को छलनी करती है। तो हम ये हथियार जैसे खरीदता है, हिंदुस्तान भी खरीदता है, पाकिस्तान भी खरीदता है। आज कौन सा मुल्क है जो नहीं खरीदता यार? अपने आप को सब पावरफुल बनाने में लगे हुए हैं, एक होड़ है हथियारों की। तो अल्लाह से यही दुआ है कि हथियार जैसे हैं वैसे के वैसे ही रखे रहें, यही दुआ करेंगे, कहीं चलाने की नौबत ना आए। और दूसरा ये मशवरा रहेगा मेरा, देखो आई डोंट नो कि आगे वैसा होगा नहीं होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो मेरे व्यूवर्स है, जो मुझे देख रहे हैं,
उनमें कैसे ऐसे पढ़े लिखे लोग भी होंगे, पॉलिटिशियंस भी होंगे, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कौन कौन इसको देख रहे हैं। हिंदुस्तान से भी होंगे, पाकिस्तान से भी होंगे, नेपाल, बांग्लादेश, सऊदी से मेरे वीडियोस को बहुत देखा जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आज आप पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आगे कल आप कोई पॉलिटिकल में जाएगा, कोई पढ़ लिख के बड़ा बनेगा, ठीक है। अगर मेरी बात याद रहे तो मानना यार, जंगें कुछ नहीं करवाती, ओनली मरवाती है। हम मरेंगे, आप मरेंगे, ऐसा तो है नहीं कि यार हम इधर से एक को मारेंगे तो वो दूसरे चुप बैठ जाएंगे, वो भी मारेंगे। और वैसा भी नहीं है कि यार उधर से कोई हमको मारेगा तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि भाई साहब आजकल ना अपनी ताकत दिखाने की हर किसी में होड़ है, होड़ लगी एक तरीके से। तो उन चीज़ों से फ़ायदा नहीं है। अच्छा लगा सुन के कि हमारी नेबर कंट्री इतनी आगे जा रही, इतनी विकसित हो चुकी, इतना ज़्यादा उसने कर लिया है कि उसको हराना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। अच्छा लग रहा है। और हम भी चाहते हैं कि कभी हम एक हों और हम हमारे दुश्मन मुल्कों के साथ में एक साथ मिलके काम करें। और दुश्मनी करें क्यों, सबसे पहली बात तो ये है। तो वैसा है, लोगों से मोहब्बत करें, क्योंकि अल्लाह ने हमारे को मोहब्बत करने के लिए इस मखलूक़ात को बनाया है। नफ़रतें तो यार जानवर भी नहीं करते हैं, तो फिर हम तो इंसान हैं। और जो नहीं समझ रहे हैं उनके लिए सॉरी, और जो समझ रहे हैं थैंक यू वेरी मच मेरी बात को समझने के लिए, सुनने के लिए। और दूसरी रही बात, देखो आर्मी कहीं की भी हो, हिंदुस्तान की हो, पाकिस्तान की हो या और कई मुल्क की हो, ठीक है, आर्मी से कभी भिड़ना नहीं चाहती। जैसे अभी मैं चलो छोड़ो, अभी कुछ इंसिडेंट हुआ था, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। चाइना पाकिस्तान, सॉरी हिंदुस्तान चाइना का आपने सुना ही होगा, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फिर कई लोग मेरे पे भड़केंगे, मुझे पता है। तो ज़्यादा बोलने से फ़ायदा नहीं है, अपन उतनी बात करेंगे जितनी अपने को करनी चाहिए। और मैं पीस चाहता हूँ, पीस के लिए मैंने चैनल बना के रखा है, पीस चाहता हूँ, आप भी पीस करें, मोहब्बत करें हम लोगों से, हम भी आप लोगों से मोहब्बत करते हैं। और मेरी सभी हिंदुस्तानी भाइयों से दरख्वास्त है, एक हाथ जोड़ के मैं यही आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि यार सब लोगों से मोहब्बत करें, इस पार का हो चाहे उस पार का हो। क्योंकि बहुत से लोग मुस्लिमों के खिलाफ प्रोपेगेंडा बड़ा बड़ा बनाते हैं, ऐसा होगा वैसा होगा, हिंदू मुस्लिम वगैरह ये कर देंगे वो कर देंगे। यार कुछ ना करो यार। हाँ देखो, कल को कोई हमको आके बोलेगा कि तू ऐसा कर रहा है, तू यहाँ से निकल जा, ये हो जा, वो हो जाएगा तेरे साथ में, हम ये कर देंगे, तुमको कैसा लगेगा, ठीक है। तो मुस्लिम भाइयों से मेरी ये रिक्वेस्ट है, और हिंदू भाइयों से, सिख भाइयों से या ईसाई भाइयों से, सब लोग यार एक भाईचारे के साथ में रहेंगे तो बेटर रहेगा। अपनी ज़िंदगी आसान बनने के, आगे जीने के लिए हम और ज़्यादा तरक्की करेंगे। और हम भी चाहते हैं हमारे नेबर कंट्रीज़ है वो भी तरक्की करें, उनकी भी हम हेल्प करें। और जो कोई तरक्की करता है, अगर उसमें कोई फेल हो जाता है तो उसको अप्रिशिएट करें, कोई बात नहीं, कम से कम उसने ट्राई तो किया। उसको वो ना करो कि हाँ यार तू ये गिर गया है। और जैसे मान लो मुझे बुरा लगा था उस समय, मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ। जैसे हमारे यहाँ पे चंद्रयान-2 हिंदुस्तान ने गया था, तो 95% वो सक्सेसफुल रहा था, लेकिन 5% कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, इस कारण वो लैंडिंग में क्रैश हो गया वहाँ पे। लेकिन 95% वो सक्सेसफुल रहा। और चंद्रयान-3 शायद लॉन्च होगा 2020 लास्ट में या 21 में वो लॉन्च होगा। तो हमारे आपके शायद पाकिस्तान के वो है, शायद क्या नाम है उनका, साइंस मिनिस्टर, नाम भूल गया मैं उनका। तो उनका कोई कमेंट था कि बेकार में आवाम के पैसे कुछ बिगाड़े जा रहे हैं, बिगाड़ रहा है हिंदुस्तान वगैरह वगैरह जो भी। तो वैसा वो मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लगा था कि यार कुछ भी हो, कोशिश तो थी। और हम भी चाहते हैं कि यार साइंस में पाकिस्तान बहुत आगे हैं, जा रहा है, जैसे अभी सुना है मैंने वीडियो में, और भी आगे जाए, मैं चाहता हूँ ये। और हम भी चाहते हैं, जो मेरी जनरेशन के लोग हैं, हम सब लोगों से मोहब्बत करते हैं। पुरानी जनरेशन और पुराने ख्यालों को आप भी मिटाओ, हम भी मिटाएं, और एक प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें। ओके ब्रदर, और मेरे चैनल को सपोर्ट कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ब्रदर सिस्टर, अल्लाह हाफिज़।